देश प्रदेश के हमारे इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। देश भर के अलग अलग प्रदेशों और दूर दराज के इलाकों की खबरें हम इस सेगमेंट के जरिए आपके पास लाते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से जुड़ी खबर से, जहां पर गैंगरेप और मारपीट का शिकार हुई लड़की की अब मौत हो गई है। पीड़िता की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई है। कल तबीयत बिगड़ने के बाद पीड़िता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली लाया गया था। अनुसूचित जाति की इस लड़की के साथ 14 सितंबर की इस हैवानियत के चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों ने गैंगरेप के दौरान पीड़िता को बुरी तरह से पीटा था। उसके गले में दुपट्टा बांधकर उसे घसीटा गया था। पीड़िता के शरीर में कई फ्रैक्चर थे। उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, इस पर प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर आनी शुरू हो गई हैं। थोड़े से राजनीतिक भी ये नजर आ रहा है, और एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश है उसमें किस तरीके की कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट बताएं, जो 4 आरोपी थे वो गिरफ्तार हैं, इसके आगे की क्या कार्रवाई है? कि ये जो चारों आरोपी हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं, और घटना किसी ने देखा नहीं था उस वक्त, क्योंकि लड़की और लड़की की माँ घास काटने गई हुई थी। लड़की की माँ को सुनाई कम पड़ता है, वो घास काटते हुए थोड़ा आगे निकल गई थी, और पीछे से लड़की को ये लोग गले में दुपट्टा कस करके पकड़ के ले गए थे। लड़की की माँ ने 14 तारीख को कहा था कि एक शख्स ने उसको मारा पीटा है। यही बयान उसके एक चचेरे भाई हैं उन्होंने भी दिया था। लड़की को जब थोड़ा सा होश आया तो वो एक शख्स का नाम ले रही थी, उसके खिलाफ FIR करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद जब लड़की थोड़ा होश में आई, तब उसने मैजिस्ट्रेट को और पुलिस को ये बयान दिया कि 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है और उसको मारा पीटा है, और उसकी ये हालत उन लोगों ने की है। इसके बाद वो चारों लोग गिरफ्तार हो गए थे। उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, गैंगरेप करने और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करके उनको जेल भेज दिया गया था। अब पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी, चार्जशीट दाखिल होगी, केस में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अब क्योंकि लड़की की मौत हो गई है तो ये जो 307 का मुकदमा था हत्या के प्रयास का, ये अपने आप हत्या के मुकदमे में तब्दील हो जाएगा। उनके गांव में बहुत फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि भीम आर्मी और कुछ दूसरे अनुसूचित जाति से जुड़े हुए संगठन के लोग और नेता वहां पहले भी पहुंचे थे, और लोगों में बहुत ज्यादा रोष है इस घटना से। तो वहां फोर्स लगाई गई है कि किसी तरह की और कोई घटना वहां पे ना होने पाए। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश भर के स्कूल 6 महीने से बंद पड़े हैं। देश के बड़े शहरों और मेट्रो में फिर भी बच्चों के पास ई-लर्निंग की सुविधा है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में हैं जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना टीवी पहुंचता है, सोनभद्र जिले में कुछ स्कूली शिक्षकों ने मिलकर इस समस्या का एक हल निकाला है। गांव में सामाजिक दूरी बरतते हुए ऐसी चौपालें जहां क्लास ली जा सके उसका इंतजाम किया है। प्रभात कुमार और आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। पूर्वी यूपी के पिछड़े हुए सोनभद्र जिले के कलकहरी बहरा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं वर्षा रानी। उन्होंने गरीब घरों के बच्चों की मदद के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। जहां कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और न टीवी है, वहां ये चौपाल क्लास हैं। क्या बोलते हैं इसमें? प्लैनेट ना? तो ये जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है, इनके कण छोटे छोटे होते हैं। जहां वर्षा रानी और उनकी तरह के अन्य शिक्षक स्कूल से लगे गांवों में अपनी पहल पर जा रहे हैं। पिजन और बच्चों को उनके घरों से बाहर ही इकट्ठा कर पढ़ा रहे हैं। स्पैरो यानी चिड़िया। इसके लिए उन्होंने पहले माँ पिता को भरोसे में लिया और सामाजिक दूरी पर अमल के सख्त नियम रखे। शासन के निर्देश से हम लोगों ने ई पाठशाला का संचालन किया, लेकिन गांव में मोबाइल और एंड्रॉइड फोन के कमी के कारण ये सिस्टम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ वो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन से छूट जा रहे हैं उनको
प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए हम लोग ये मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं और हमारे सारे स्टाफ इसमें मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में जाकर पढ़ाएं और उससे जो बच्चों का छूट जा रहा है, जहाँ से जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें वो पढ़ाएं, और साथ ही साथ जो ई पाठशाला का शिक्षण सामग्री है उसको भी बच्चों को दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है पूरे के पूरे अधिगम जो है इनका वो चलता रहे और इनके अंदर एक गैप ना आए, लर्निंग गैप ना आए। सोनभद्र यूपी की राजधानी लखनऊ से 370 किलोमीटर दूर है। नीति आयोग के मुताबिक देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में आता है और यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों के पास ई लर्निंग या टीवी के जरिए शिक्षण की सुविधा नहीं है। इस वजह से इन अनौपचारिक चौपालों की अहमियत काफी बढ़ गई है। एक छोटे से किसान परिवार के बेटे विकास कुमार इसको महसूस करते हैं। कोरोना वायरस के चलते में हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए हमारे मैम जी या सर आकर हम लोग का मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा आप लोग को? हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ ये सब पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पढ़ाई हो रहा है तो? हाँ, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मास्टर साहब खुद आते हैं हमारे गांव के बगल, घर का बगल में एक थोड़ा सा जो एक रूम है, उसी पे बच्चे को बुला करके दूरी बिठा करके पढ़ा रहे हैं। पहले से भी लॉकडाउन में भी आए थे, एक 2 चक्कर देख रहे थे कि बच्चा ज़्यादा घूम रहे थे जब स्कूल बंद था। तो फिर जो कि आए 2-3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद में लगभग में, तो मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लगभग ठीक जा रहे हैं। जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। जो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वायरस है, कोविड-19 कोरोना वायरस है ना, के रूप संपर्क में आएंगे अगर हम। अब तक इस तरह की कक्षाएं कुछ सरकारी शिक्षकों के निजी पहल का मामला है, जिनसे देश के सबसे गरीब बच्चों को मदद मिल रही है। लेकिन अगर इनको सांस्थानिक रूप मिल जाए तो पूरे यूपी के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 17 17 34 17 51 17 64। सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। 36 17 9 153 17 170। बिहार के गया में दिलीप कुमार सिकंदर से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनोखा तरीका निकाला है, और वो है पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा कर देना। उनके इसी प्रकृति प्रेम को देखकर लोग हैरान होते हैं। माना जाता है कि दिलीप कुमार गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ पर 1 लाख से ज्यादा पौधे अब तक लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो सन 1982 से इस पहाड़ पर पौधारोपण का काम करते आ रहे हैं। बिहार के दिलीप कुमार ने महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनोखा तरीका निकाला है। उनकी ये श्रद्धांजलि सिर्फ एक दिन की नहीं होती, बल्कि कई सालों तक रहने वाली होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिलीप कुमार महापुरुषों और शहीदों की याद में पौधा रोपते हैं और बड़े होने तक उसकी देखभाल करते हैं। 1982 से लगातार वो ऐसा करते आ रहे हैं। ये बचपन में अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आते थे, तो उस समय यहाँ पर एकदम वीरान था, और जो कहते थे कि मैंने अपने परिवार से पूछा कि ये वीरान क्यों है, इसमें पेड़ पौधे क्यों नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसे कहना में गया में कि बिना पेड़ का पहाड़ है, बिना पानी का नदी, सब वगैरह ये सब। तो उसी समय हमने ठाना कि इसे नहीं, बिना पेड़ का पहाड़ कैसे रहेगा, पहाड़ों में भी जान होते हैं, पत्थरों में भी जान होते हैं। सोचे कि जिन शहीदों को, जो शहीद होते हैं उसको 2 मिनट के लिए घड़ियाल या आंसू बहा करके ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन हमने उनको याद में पौधारोपण करके वृक्ष बनाने का
कोशिश करता हूँ जिससे कि ये सदियों तक याद रह सके। इसलिए हमने प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानियों का और जो है शहीदों के नाम से हम वृक्षारोपण करते हैं। सालों की उनकी मेहनत की गवाही गया की ये हरी भरी पहाड़ियां दे रही हैं, जिसके हर एक पेड़ को दिलीप ने खुद अपने हाथों से रोपा है। दिलीप अब तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं। प्रशासन ने भी एक बार उनकी मेहनत को स्वीकार करते हुए कई साल पहले इस इलाके में एक पार्क बनवा दिया, लेकिन उसके बाद से कहीं कोई प्रोत्साहन या मदद नहीं मिली। नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई मदद नहीं हुआ। जहाँ तक देखिए कि इसमें ये हमको ऑफिस बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन इसमें स्कूल खोल दिया, जिससे हमारा काफ़ी क्षति हुआ। इसमें जो पौधे जो लगाए हुए थे बच्चे लोग बर्बाद, अब स्कूल रहने के कारण हम इसको सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आना जाना लगा रहता है। इसी की वजह से जानवर भी घुस जाते हैं, और देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह से हमारा सैकड़ों पेड़ को बर्बाद कर चुके हैं। बिगड़ते पर्यावरण के प्रति चिंता तो बहुत लोग जताते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जो स्थिति पर आंसू बहाने या किसी से शिकायत करने के बजाय खुद ही बदलने का बीड़ा उठाते हैं। बदलाव लाने वाले दिलीप कुमार ऐसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।